हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं अरुण मेहरा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्शन ड्रीम। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में कि आखिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता क्या है और हमें क्यों ज़रूरी है अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करना। दोस्तों सेल्फ इम्प्रूवमेंट का सिंपल सा मतलब होता है अपने आप को बेहतर बनाना। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। हम हर दिन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को करके अपने दिन को और बेहतर और हमेशा बेहतर बना सकते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब है अपने माइंडसेट। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है अपना माइंडसेट करना। जिस इंसान का माइंडसेट है वो लाइफ में कोई भी चीज़ को हासिल कर सकता है, वो लाइफ की किसी भी सक्सेस की किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसी कौन सी 5 आदतें हैं जो एक सक्सेसफुल इंसान में होती हैं? ऐसे कौन से 5 गुण हैं जो हर कामयाब इंसान में पाए जाते हैं? नंबर 1 पे आता है रीडिंग। जितने भी कामयाब इंसान, जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं वो हमेशा बुक्स रीड करते हैं। हम में से अधिकतर लोगों को बुक्स रीड करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगा। ज़्यादातर हम लोग टीवी पे या सोशल मीडिया पे रहते हैं बिकॉज हमारा जो फोकस है नेगेटिव चीज़ों की तरफ होता है। हमारे माइंड में कभी भी कुछ क्रिएटिव नहीं आता बिकॉज सोशल मीडिया पे तरह तरह की पोस्टें पढ़ना, न्यूज़ देखना, ये चीज़ें हमारे माइंड को नेगेटिव थॉट्स देती है और नेगेटिव माइंड कभी भी ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ हमें लेके नहीं जा सकता। तो जो भी इंसान आज तक कामयाब हुए हैं या हो रहे हैं या आगे भी होंगे, उनका सिंपल सा है कि वो लोग हमेशा रीड करते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे बुक्स रीड करते हैं। आज जितने भी मिलीनियर एंड बिलीनियर हैं वो सभी के सभी एक आदत उनमें कॉमन है कि वो हमेशा बुक्स रीड करते हैं। 2 पे आता है अपने गोल्स को लिखना। जी हाँ दोस्तों, अपने गोल्स को लिखना। हम सब अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं। हमारी लाइफ में हमारे बहुत सारे ड्रीम्स हैं जिन्हें हम लोग ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, बट क्या हमारे पास कोई भी गोल क्या लिखित में है? क्या हमने उसे राइट डाउन किया हुआ है? नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप में से जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत कम चांसेस होंगे कि लोगों ने अपने गोल्स को लिखा हो। जब तक हम अपने गोल्स को नहीं लिखते तब तक हम अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स नहीं देते, हम अपने माइंड को पॉजिटिव वेव्स नहीं देते और एक पॉजिटिव माइंड ही इंसान को सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। इसीलिए दोस्तों हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है अपने गोल्स को राइट डाउन करना, अपने गोल्स को लिखना। जी हाँ दोस्तों, अब भी और इसी वक्त अपने गोल्स लिखिए। अपने गोल सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नंबर 3 पे आता है अपने जितने भी हमारे गोल्स हैं उन्हें लिखने के बाद हमें उन पर एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में जो लोग भी कामयाब हुए हैं वो रातों रात सफल नहीं हुए हैं। उन्होंने अपने छोटे छोटे गोल्स को पूरा करने के लिए छोटे छोटे एक्शंस लिए हैं। हमें डेली अपने एक्शंस लेने पड़ेंगे। अपने काम, अपने हर चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। देखो दोस्तों, हमें कभी भी अगर हम गिरते भी हैं, हम कभी पहाड़ से टक्कर खा के नहीं गिरते। हमेशा छोटे पत्थर होते हैं जिसकी वजह से हमें कई बार रास्ते में दिखाई नहीं देते और हम लोग उससे गिर भी सकते हैं, हमें चोट भी लग सकती है। तो जो दोस्तों छोटी छोटी गलती इंसान की कामयाबी की तरफ से उन्हें पीछे हटा के ले जाती है। तो दोस्तों हमें डेली अपने छोटे छोटे गोल्स को अचीव करना है और सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने गोल्स लिखने के बाद उन पर एक्शन लेना हमें आना चाहिए, क्योंकि जो लोग लाइफ में एक्शन नहीं लेते उनके गोल धरे के धरे रह जाते हैं। तो दोस्तों गोल लिखने के बाद हमारा जो तीसरा स्टेप है, तीसरा पॉइंट है, वो अपने गोल्स को पूरा करने के लिए डेली छोटे छोटे वर्क करना, छोटे छोटे काम करना। अपने गोल्स की जितनी ज़्यादा हम पास पहुंचना चाहते हैं उतने ही छोटे छोटे काम्स को हमें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा डे बाई डे, हर दिन। दोस्तों नंबर 4 पे आता है हमारी मॉर्निंग रिचुअल कि हमें सुबह कितने बजे उठना चाहिए। मैं दोस्तों आपसे ये नहीं कहना चाहता कि आप 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो या 6 बजे उठो, बट हमारे दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए हमें मॉर्निंग रिचुअल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सुबह कितने बजे उठ रहे हैं और सबसे ज़रूरी चीज़ें हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपने अक्सर छोटे बच्चों को या उनके माँ बाप को ये कहते हुए सुना होगा कि छोटे बच्चों को हमेशा जल्दी उठना चाहिए, सुबह की जितनी भी स्टडीज़ है वो करनी चाहिए ताकि उनका जो माइंड सेट होता है उस टाइम में बिल्कुल फ्रेश होता है और वो ज़्यादा कुछ सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। अगर हमें लाइफ में कामयाबी चाहिए या कामयाब होना है तो हमें भी सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत आज से और अभी से डेवलप करनी चाहिए। अगर हम मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, अपना टाइम टेबल हर चीज़ को शेड्यूल करते हैं, तो दोस्तों मेरी आपसे गारंटी है कि
आप लोगों को लाइफ में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज से ही अपना टाइम, अपना मॉर्निंग रिचुअल आज से अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अपने दिन की शुरुआत ही प्राणायाम से करिए, योगासन से करिए, एक्सरसाइज से करिए, ताकि आपका पूरा का पूरा डे प्रोडक्टिव लगेगा। दोस्तों, आपने कई बार महसूस किया होगा कि आप जब जल्दी उठते हैं सुबह मॉर्निंग में, तो आपको ऐसे लगता है कि आज हमने बहुत ज़्यादा काम कर दिया या दिन बहुत ज़्यादा बड़ा है। दोस्तों, आप खुद सोच सकते हैं कि जिस दिन हमारे पास दिन बड़ा हमें लगने लग गया तो हमें टाइम की कभी भी कमी नहीं होगी। बिकॉज बहुत सारे लोगों के पास एक्सक्यूज़ होते हैं कि यार हमारे पास टाइम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आपने सबसे पहले तो टाइम को मैनेज करने के लिए, अपने डे को प्रोडक्टिव करने के लिए मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत डेवलप करनी होगी। दोस्तों, नंबर 5 पे आता है अपनी पावर को बढ़ाना। यहाँ पे मैं वो पावर की बात नहीं कर रहा जो हमारी फिजिकली है, मैं यहाँ पे मेंटली पावर की बात कर रहा हूँ, माइंड की पावर की बात कर रहा हूँ। हमारी शक्ति, हमारी जो अंदर से हम मजबूत होने चाहिए। जब तक हमारा माइंड पावर, जितना ज़्यादा हमारा माइंड पावरफुल होगा, जितना ज़्यादा हमारे माइंड में सोचने की, समझने की या नए नए थॉट्स या नए नए आइडियाज़ को क्रिएट करने की पावर होगी, माइंड क्रिएटिव होगा, तो हम लाइफ में उतनी ज़्यादा आगे निकलेंगे। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें तभी होगी जब हमारा खाना पीना सही होगा। हमें सबसे पहले तो अपने माइंड को स्टेबल करना पड़ेगा, और माइंड को स्टेबल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग मेडिटेट कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन कैसे किया जाता है, इस पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, बट फिर भी मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ कि हमें मेडिटेट करने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। उठने के बाद हमें सबसे पहली शुरुआत हमें मेडिटेशन से करनी चाहिए। अपनी आंखें बंद करिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे ये चीज़ को बढ़ाते जाएं और आप एक शुरुआत, डे की शुरुआत जो होगी प्रोडक्टिव तरीके से करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो 5P या 5वें नंबर पे जो हमारी हैबिट्स है वो हमारे में क्या होनी चाहिए, माइंड को बढ़ाने की एबिलिटी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।